मेरा नाम दीपाली है। मेरे माता पिता बचपन में ही मुझे छोड़कर जा चुके थे। वो अपने मामा मामी के साथ रहती थी। मामा और मामी मुझे बस समाज के लिए ज़बरदस्ती झेल रहे थे और घर के काम के लिए मुफ्त में नौकरानी मिली थी। मामा को मुझ पर पैसे खर्च नहीं करने थे क्योंकि मेरे पापा के नाम जो फंड था उससे मेरे मामा का भी खर्च चलता था। बोझ तो थी ही मैं, फंड का पैसा भी खत्म होने को था। तो मामा ने मेरी शादी कर बोझ उतारना चाहा और बिना मुझे लड़का दिखाए शादी तय कर दी। आज मेरी शादी हो रही थी। किसके साथ हो रही थी, क्यों हो रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे मामा ने बस मुझे ज़बरदस्ती तैयार होने का आदेश दिया था और बिना मेरी मर्जी के शादी तय कर दी थी। ऐसा था जैसे गुड़िया को कपड़े पहनाकर मंडप में बैठा दिया गया हो। हर तरफ चहल पहल थी। औरतें ठहाके लगा रही थी। आदमी सब इधर उधर दौड़ भाग कर रहे थे। सब खुश थे, बस खुश नहीं थी तो दुल्हन जिसकी ज़िंदगी आज बदलने वाली थी। वो किसी गुड़िया की तरह मंडप के पास रखी एक कुर्सी पर बैठी थी। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मेरी शादी हो रही है या कितने लोग मेरे आसपास बैठे हैं। मुझे बस यही लग रहा था जैसे एक जेल से निकलकर दूसरे जेल में जा रही थी। यहाँ कुछ लोग तो थे जो बोल देते थे वहाँ न जाने कौन होगा जिसके साथ मैं रहूँगी। एक तरफ मामा की बेटी पूनम गुस्से में अपने पापा से पूछ रही थी, आपने दीपाली की शादी इतने अमीर लड़के से कैसे फिक्स कर दी? इतने अच्छे लड़के के साथ तो मेरा होना चाहिए था। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मैं उसकी प्रॉपर्टी पर अपना हक जताना चाहती हूँ। आप अपनी बहन की बेटी को ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। मामा ने अपनी बेटी पूनम को पकड़कर बेड पर बैठा दिया। फिर बोला, मेरी गुड्डू, मैं कुछ भी सोचे बिना नहीं करता हूँ। जिस लड़के से दीपाली की शादी हो रही है वो इंसान नहीं, हैवान है। जितनी जिल्लत उसको यहाँ मिली है उससे 1000 गुना ज़्यादा मिलने वाली है। मैंने ऐसा इंतज़ाम किया है कि ये कभी खुश नहीं रह सकती। और तू कह रही है कि तू उस जल्लाद से शादी करना चाहती है। तूने उसे सोशल मीडिया पर देखा है, लेकिन मैंने उसे अपनी आँखों से देखा है। जानवरों जैसा सलूक करता है लोगों के साथ। संकी और हाफ माइंड है। बस बाप की दौलत है जिसके बल पर अमीर बना है। रात दिन दारू पीता है। कितने दिन चलेगी दौलत? बाद में तो इसको भीख ही मांगना है। मामा समझा ही रहा था, तभी बाहर से आवाज़ सुनाई दी, चलो चलो, लगता है बारात आ गई। हम भी तो देखें दीपाली का दूल्हा कैसा दिखता है। औरतें यही बोलकर बाहर की तरफ भाग जाती हैं। सबसे बड़ा बिजनेसमैन था मोहित कपूर। जितना बड़ा नाम उतने ही बड़े काम। करोड़ों का बिजनेस। दिखने में बहुत स्मार्ट और हैंडसम था। लोगों के सामने बहुत कम आता था, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है और अपने फ़ोटोज़ शेयर करता रहता है। लेकिन फ़ोटोज़ से कोई इसके स्वभाव का पता नहीं लगा पाया है कि ये इंसान नहीं, जानवर है। सब लोग बारात के स्वागत में खड़े हो गए और इंतज़ार करने लगे। तभी बड़ी सी गाड़ी आकर सबके सामने रुकी तो सबके चेहरे चमक उठे। उसमें से लगभग 6 फुट का अच्छी कदकाठी का लड़का बाहर निकला। उसने सेहरा बांध रखा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मोहित जैसे ही सबके पास पहुंचा, सबके मुंह बंद हो गए और एक झूठी मुस्कान सबके चेहरों पर खिल गई। अंदर मंडप के पास बैठी हुई मुझे कोई एहसास नहीं कि मोहित आ चुका है। बाहर मेरी मामी मोहित की आरती कर रही थी। मोहित को अंदर लाया गया। मोहित ने एक नज़र मुझे देखा, फिर मंडप में आकर शांति से बैठ गया।
कुछ देर बाद मुझे भी मंडप में बैठा दिया। मोहित और मेरे फेरे संपन्न हो गए। खैर, शादी हुई और मोहित मुझे लेकर अपने घर की ओर रवाना हुआ। घर पहुंचकर मोहित ने अपने लैपटॉप को उठाया और उसमें कुछ काम करने लगा। मामा मामी और बहन ने जुल्मों की सारी हदें पार की थी, पर मैं चुपचाप सहती थी और मोहित के घर और सहने के लिए खुद को तैयार कर रही थी और ये सोच रही थी कि अब मौत मिल जाए। मैं जिस घर में पहुंची थी एकदम महल जैसा था, लेकिन इस महल में न सुकून था न ही खुशी। बस बोझ के जैसे जीवन जी रहे थे मोहित और उसका एक नौकर रामू, जो मोहित का खाना पीना देखता था। एकदम वीरान घर और उसमें मोहित का गुस्सा, चिल्लाना, जिससे रामू भी डर जाता था। मुझे रामू ने बता दिया था सब काम और रहन सहन का तरीका। रात को मैं हॉल में ही सोई थी। मैं और मोहित बिल्कुल मोहित कहाँ था कुछ पता नहीं। मैं और मोहित बिल्कुल अजनबी थे। नए घर में मैंने फिर से खुद को समेटकर एक बार फिर से तैयार किया। सुबह हुई तो मैं साड़ी पहने हुए पूजा करके मोहित के रूम पर अंदर जाकर डरते हुए मोहित को जगाया और चाय देते हुए बोली, आप नहा लीजिए, नाश्ता बन गया है। मोहित ने गुस्से में चाय का कप फेंकते हुए बोला, रामू ने बताया नहीं कि किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। मैंने इतना कुछ सहा था अपने घर पर कि मोहित की इस हरकत से मुझे ज़्यादा फर्क भी पड़ा और आंखों से आंसू आ गए थे। पहली बार मोहित को एहसास हुआ कि वो भी खास है। मोहित तैयार होकर टेबल पर आया और मुझे देखा तो देखता ही रह गया। आज नाश्ते में मोहित का चुप होना रामू को चकित कर रहा था, वरना रोज़ रामू को डांटना, बर्तन तोड़ना आम बात थी। आज शांति से आलू का पराठा मोहित ने खाया। रामू तो खुशी से पागल, वरना रोज़ तो ब्रेड और चीज़, वो भी ब्लैक कॉफ़ी। आज तो रामू मेम साहब का फ़ैन हो गया। दिन भर मुझे हंसाता रहता। शाम जब मोहित आए तो वो ज़्यादा तो मुझसे नहीं बोलता था, पर थोड़ा नॉर्मल रहने लगा था। नाश्ता खाना और सबसे बड़ी बात, अकेले में मुझे जब देखता तो मुस्कुरा के चला जाता। इधर मेरे मामा मामी इस खुशी में कि मेरा जीवन नर्क हो गया होगा। रोज़ दारू पीकर मोहित मारता होगा, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि मैं तो बहुत खुश हूँ, बल्कि उनका सोचा हुआ उल्टा हो गया, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मुझे पगफेरे के लिए लेने आ गए। जब मैं पास थी तब तो मोहित को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन मेरे जाते ही अब मोहित का रहना मुश्किल हो गया था। मेरे बिना घर सूना सा था और रामू, जो अब बिल्कुल मुझसे घुल मिल चुका था, उसका रोकर बुरा हाल था। अभी 2 ही दिन हुए थे मुझे गए हुए। मोहित ने उसको फ़ोन भी नहीं किया था। मन तो मोहित का भी नहीं लग रहा था। अब तो रामू का बहाना मिल गया था। अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर वो मुझे लेने मायके पहुंचता है, लेकिन मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब देखकर परेशान हो गया। मामा और मामी ने मिलकर मुझे कुछ खिला दिया था, जिससे कि अपनी बेटी पूनम की शादी मोहित के साथ करा सके। मोहित ने जब मामा मामी की बात सुनी तो मुझे गोद में उठाकर ज़बरदस्ती अपने साथ मामा मामी को धमकी देते हुए और तुरंत हॉस्पिटल ले गया और वहाँ रात दिन जाग कर मुझे ठीक कराया। थोड़ा आराम मिलने पर मुझे कमरे के बाहर परेशान मोहित को अंदर बुलाया और गले से लगा बोला, आज के बाद हम हमेशा साथ रहेंगे। आप कभी मुझको दूर नहीं करोगे, न ऐसे ही हमेशा मेरे लिए खड़े रहोगे। मोहित की आंखों में आंसू। दोनों ने गले लगकर आज सारी दूरियां मिटा दी थी। हॉस्पिटल के स्टाफ ने दोनों की सुंदर फ़ोटो खींचकर
दोनों को उपहार दिया और स्वास्थ्य ठीक हो जाने पर मैं अब अपने घर आई थी, जिसमें दिल से मोहित ने मेरा स्वागत कर गृह प्रवेश कराया था। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारी हर कहानी आप तक पहुंच सके।